यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मोहम्मद मशहूद खान, our international partners, dignitaries, excellencies, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये लम्हा बहुत एक मुनफरद खुशी का लम्हा है कि जिस ज़माने में एआई का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था और सबसे जदीद टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैपटॉप्स, ये वो गैजेटरीज, आईफोन्स, तो उस ज़माने में बतौर खादम पंजाब अल्लाह ताला ने मुझे शऊर बख्शा कि पंजाब में मैंने 2011-12 से लेकर 2018 तक सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर 4 लाख लैपटॉप्स उन नौजवान बच्चों और बच्चियों में तकसीम किए जो कि अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर उन्होंने अपने मोहल्लों में, शहरों में, सूबों में नाम कमाया और वो हाई अचीवर्स थे स्कूलों में, कॉलेजेस में। तो उस ज़माने में ये इंटरवेंशन जो हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में लेके आए और उसके बाद जो माह साल गुजरे उसमें जाए बगैर मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मुतकाजी है और जिस तरह भी यहाँ पे हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, मिस्टर याया, UN representative in Pakistan, and Mohtarma Sharmila Rasool from UNICEF, she is from Sri Lanka, they really hit the nail on the head that the youth of Pakistan is a challenge as well as a great opportunity. मतलब कि पाकिस्तान के करोड़ों बच्चे और बच्चियां एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, आईटी लेड, एआई लेड, तो पाकिस्तान का आप अजीम सरमाया बन जाएंगे। जिन ममालिक को अल्लाह ताला ने तेल, ब्लैक गोल्ड दिया है या नेचुरल गैस दी है, बाखुदा बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती नेमतों से माला माल तो किया है, लेकिन चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में करोड़ों बच्चे और बच्चियां हैं। अगर हम अपना सरमाया उनके कदमों में निछावर करें और बेहतरीन ट्रेनिंग जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है आपको देंगे, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा चंद सालों में। लेकिन ये काम करने से होगा। राना मशहूद साहब ने एक बड़ी जानदार तकरीर की है और दिलों को गरमाया है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछले 1 साल के इस अरसे में जो मैंने इनसे कई मीटिंग्स की, इनकी टीम के साथ बैठकर कई घंटे हमने इसके ऊपर लगाए, लेकिन आज जिस अज़म के साथ और जिस वलवले के साथ उन्होंने आज जो तकरीर की है, उन्होंने मुझे और आपको मुतासर किया है। इनको मैंने एक ही टास्क दिया है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, यानी यूथ की वो एम्प्लॉयमेंट जो उनको हम ट्रेनिंग देने के बाद, चाहे वो कारखाने हैं, चाहे वो हमारे ज़राअत है, चाहे वो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस हैं,
چاہے وہ ہمارے IT ہاؤسز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں یا ہمارے ٹیکنیکل سینٹرز ہیں، وہاں پر یوتھ کو ہم پروڈکٹیو امپلائمنٹ دلوائیں، بہترین ان کو ٹریننگ دلوانے کے بعد، اور اس ٹریننگ کی ذمہ داری یہ میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، ان کو میں نے کہا کہ اپنے اخراجات اور کم کر دیں گے، جتنے بھی اخراجات چاہیے بہترین ٹریننگ کے لیے، پاکستان کے یوتھ کی ٹریننگ کے لیے، میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ اربوں ہوں یا کھربوں ہوں، آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا تاکہ آپ کی بہترین ٹریننگ ہو۔ ہمارے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں ان میں بہترین ٹرینرز آنے چاہیے۔ نیفٹیک کے یہاں پر MD بیٹھے ہیں، آپ وہ مضامین لے کے آئیں جس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ٹریننگ لے کر پھر ان کو اختیار ہو کہ پاکستان میں ان کو کسی انڈسٹری میں جاب ملتا ہے، یا کویت میں یا قطر میں یا دبئی میں یا ابو دھابی میں یا سعودی عربیہ میں، لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ ان کو درخواست کرے کہ آئیں، آپ ہمارے پاس آ کے کام کریں، آپ کو اتنے ہزار دینار یا درہم یا ڈالرز آپ کو تنخواہ ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ویژن ہے جس کے لیے میں نے دن رات 1 سال میں پریپریٹری ورک کیا ہے، اور میرے یہاں پر بیٹھے نوجوان بچوں اور قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے ایک حقیر طریقے سے پنجاب میں تعلیم کے میدان میں، ہیلتھ کے میدان میں اور نوجوانوں کے لیے جو میں نے خدمات کی، یہ میرا عزم ہے۔ I am now in the 74th year of my life, and probably this is the last part of my life. Allah knows کہ میری کتنی زندگی، لیکن میری ایک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مجھے موقع دیا ہے، میں اپنے اس ملک کی جو سب سے بڑا اثاثہ ہے، she said it's a great opportunity, I say you are great asset of Pakistan، کہ اگر اس اثاثے کی ہم اس طرح خدمت کر سکیں کہ بہترین ہنر ان کے ہاتھ میں دیں، بہترین گیجٹریز ان کے ہاتھ میں دیں، تو I will be very comfortable in my grave۔ تو میں آپ سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو پورٹل جو انہوں نے بنایا ہے، لانچ کیا ہے، I will make sure کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صوبوں کے ساتھ مل کر جتنے بھی وسائل آپ کو چاہیے میں آپ کے حوالے کروں گا، اور آپ کو پاکستان کا عظیم سر میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یو مسٹ نو کہ ہمارے قرضے 77 سال میں کتنے بڑھ چکے ہیں، اور یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو، کیونکہ IMF کے پروگراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ IMF کے پروگرام سے قومیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیتی ہیں، ان کے جو میگا انڈیکیٹرز ہیں ان کو سٹیبل کر لیتی ہیں۔ وہ سٹیبلٹی الحمدللہ آ چکی۔ آپ کو جس طرح پتا ہوگا کہ IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا۔ دس از اے اسٹیپ ٹورڈز IMF's governing bodies meeting in May where they will approve our next tranche جو $1 بلین ہے، مگر $1 بلین ایک قرض ہے، یہ کوئی ہم نے کمایا نہیں ہے۔ آپ نے جو ہماری یوتھ ہے، آپ نے اپنے ہنر کے ساتھ، محنت کے ساتھ انشاءاللہ اس قرضے کی زندگی کو آپ نے عزت اور وقار کی زندگی میں بدلنا ہے، اور خدا کی قسم یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ بڑے تابناک چہرے ہیں آپ کے خواب بڑے عظیم خواب ہیں آپ کے، مگر یہ کس طرح ہوگا؟ مسلسل محنت اور محنت۔ جس شخص کی تصویر ابھی آپ نے دیکھی، وہ پاکستان بنتے وقت آپ نے دیکھی، آپ نے اس کا یہ فرمان ہے کہ محنت اور محنت۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے نوجوان قوم کے عظیم سپوتوں، بیٹوں اور بیٹیوں قوم کے، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا میں نے فیصلہ میں کر چکا ہوں، اور آپ کو میرے ساتھ ملنا ہوگا کہ ہم نے مل کر شبانہ روز محنت کرنی۔ میں آپ کو ایک مثال جو ابھی میں کہا تھا بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی
पिछले 3 हफ्तों में 34 अरब रुपए खजाने में आए. किस तरह, ये सुन ले जरा बात, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एंड हाउ शुड वी बी मूविंग फॉरवर्ड. मामला ये है कि जब 2021-22 में डॉलर और रुपए का बिल्कुल ही अपना जो इक्विटी थी वो ख़राब हो गई और रुपया बहुत नीचे जा रहा था, तो बैंकों ने बेपनाह फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर विंडफॉल प्रॉफिट कमाया. उनके ऊपर एक टैक्स लग गया, वो सब चले गए अदालतों में. कई सालों से वो स्टे ऑर्डर था. मैंने पिछले 1 साल में सारा प्लान बनाया कि किस तरह हम कर्जों से जान छुड़वाएं. पैदावार बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है. एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है. लेकिन जो कौमी ख़जाने में, ये बात अलहदा है कि कौमी ख़जाने में जो वसाइल आएँ तालीम के लिए, इलाज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रेनिंग के लिए खर्च होते, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क. लेकिन ख़जाने में वो पैसे आए तो सही. अरबों नहीं खरबों के मुकदमात अदालतों में हैं, ट्रिब्यूनल्स में हैं, हाई कोर्ट्स में हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में हैं. तो हमने एक प्लान बनाया. तो आप अंदाज़ा करें कि पूरे अच्छे तरीके से जो कलूजन थी FBR की और बाकी जिन्होंने टैक्स देने थे उसको तोड़ा. और 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर खारिज कराया जो कई साल से था. और वो क्या था, सारा एक पहले से प्लान के तहत कि जाओ जाके अपना तारीख ले लेना. कई सालों से तारीखें मिल रही हैं, उधर से खुदार ले रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत का भरकस निकल रहा है. तो क्या हुआ, दिस इज ऑल अबाउट द विल टू डू. वहाँ पर हमने गए, वहाँ से स्टे ऑर्डर खारिज करवाया और मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को और चेयरमैन FBR को कहा. वो 23 अरब रुपए थे, शाम को पैसा खजाने में आ गया. अभी लाहौर हाई कोर्ट से बिल्कुल उसी नौईद का केस, वहाँ पर 11 अरब रुपए थे. ये चंद दिन पहले की बात है. तो वहाँ पर फैसला उन्होंने कर दिया, स्टे ऑर्डर ख़त्म किया. तो गवर्नर FBR को जब मैंने कहा शाम को पैसा खजाने में आ गया. तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये है वो तरीका कि आप किसान उसको आप सपोर्ट करें, आप सनतकार को सपोर्ट करें, आप इस यूथ को, इनको आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दें. मेरे नौजवान बच्चों और बच्चियों, मैं आपको एक आखिरी बात आज की महफिल के हवाले से कहना चाहता हूँ कि आई विल फाइट फॉर योर राइट टिल माई लास्ट. एंड इंशाअल्लाह इफ अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मैं ये शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आपकी तालीम, ट्रेनिंग के लिए, ताकि आपको इज्जत का रोजगार पाकिस्तान के अंदर और बाहर आसानी से मिल सके थ्रू दिस पोर्टल और थ्रू एनी अदर मैकेनिज्म, मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं. उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं. और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले. और नहीं है शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले. So this is my commitment with you, and Allah Almighty is a witness that I will fight for you till the last. और इंशाअल्लाह आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है, आपने पाकिस्तान को कायद का और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है. ये शहर रमज़ान है, इसकी बरक़ात और इसकी अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से आप इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे. और मैं खादिम बनकर आपकी खिदमत करूंगा. पाकिस्तान पाइंदाबाद. बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म शहबाज. अपनी तालियों में रुखसत कीजिए आज के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म. मनाज़िर आप देख रहे हैं. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि किसान, सनतकार और नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना हमारा मकसद है. मैं आखिरी दम तक आपके हुकूक की जंग लड़ता रहूंगा. अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए.